ये बीएड और डीएलएड का जो मामला है, क्या ये मसला खत्म हो सकता है? क्या कोई ऐसा कानून आ सकता है जिससे ये मसला खत्म हो जाए? कैसे होगा? आखिर ये होगा कैसे? यानी जो बीएड का मामला है, डीएलएड का मामला है, यानी ये है बैचलर ऑफ एजुकेशन, और दूसरा जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये दोनों में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट रिसेंट जजमेंट है, कुछ दिन पहले का है, यानी सीधा सीधा एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया कि जो बीएड है, ठीक है, तो बीएड कैंडिडेट जितने भी हैं उसको बोला गया कि आप नॉट एलिजिबल हैं, ठीक है, यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन क्या ये मसला, ये नियम, ये कानून को बदला जा सकता है? किसी के पास पावर है? ये अगर बात करें कानून की बात, यानी साफ साफ क्या कहा गया कि बीएड आप किए हुए हैं, आप नॉट एलिजिबल हैं। किसके लिए? एज प्राइमरी टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर। तो ये साफ साफ कह दिया गया कि नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो। किसके लिए? प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए। लेकिन क्या ये बदला जा सकता है? क्या इससे पहले प्राइमरी स्कूल में बीएड वाले कैंडिडेट का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है? तो आखिर ये इस पे हो क्या सकता है? क्या बदलाव किया जा सकता है? किनके पास जो है पावर है? भारत का जो संविधान है, आपको पता है कि भारत के जो नियम है, भारत के जो संविधान है, भारत के जो कानून है, ठीक है, अब यहाँ पर विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, सबके पास अपने अपने अधिकार हैं। और यहाँ पर एक नेशनल काउंसिल जो है ऑफ टीचर एजुकेशन है, ठीक है, यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। अब ये जो एनसीटी है, इसका काम क्या है कि जो शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, यानी जो हमारे यानी देश में शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली का इनका काम है विकास करना, ठीक है। अब ये इनके द्वारा क्या किया गया, एनसीटी के द्वारा, जो जिसको आप कहते हैं कि ये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है, उसके द्वारा 2010 में एक जो है यहाँ पर नियम लाया गया कि इसमें बीएड को हटा दिया गया कि बीएड वाले अब हट जाइए, और डीएलएड वाले जो है इसको अनिवार्य कर दिया गया बेसिक शिक्षा के लिए, ठीक है, बेसिक यहाँ पर शिक्षक के लिए। तो आ गया ये एक यहाँ पर डीएलएड का, ठीक है, डीएलएड अब कर लेंगे तो आप बेसिक शिक्षक में जा सकते हैं। 2018 में जो है फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनसीटी के द्वारा जो है संशोधन करके एक अधिसूचना जारी कर दिया गया, और उसमें 50% अंक के साथ जो है बीएड को भी बोला कि नहीं, बीएड वाले अभी आप एलिजिबल है। मैं आपसे पूछता हूँ कि देखें, आज अगर कोई भी एग्जाम जो है 12th स्तर पे है, तो ऐसा तो कंडीशन नहीं लगाया जाता है कि इसमें जो है पीजी वाले फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ 12th वाले भर सकते हैं। पीजी आप कर लिए तो देखें, कहीं ना कहीं बीएड करने वाले को डिप्लोमा का जो ट्रेनिंग है वो देने के बाद आप ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। हम समझते हैं कि ये जो है यहाँ पर कहने का मतलब ये जो कोर्स है, ये इसमें जो डीएड कोर्स है उसमें एक अलग खास बच्चे को पढ़ाने के लिए जो है ट्रेनिंग दी जाती है। डीएलएड का जो कोर्स होता है कि आखिर बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, तो जो भी है बच्चे को खास पढ़ाने के लिए खास ट्रेनिंग होती है। लेकिन जो बीएड का कोर्स होता है, बीएड में जो एक तरह से तो बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए कैसे पढ़ाना है, क्या करना, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन क्या एक जो बीएड वाले हैं उनको बाद में ये डिप्लोमा की ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग कराया जा सकता है? तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। मान लेते हैं उनके द्वारा जो नियम लगाए गए हैं, लाए गए हैं, और जो भी नियम है, लेकिन ऐसा किया गया 2010 में, और 2018 में फिर इसको पात्र माना गया, और बाद में 2000 अगर बात करें 19 में, तो बहुत सरकार अलग अलग राज्यों में नई एक तरह से नियम लगाए गए, और वहाँ पर नियमावली भी बनाई गई बहुत सारे राज्यों में, और उसमें बीएड को शामिल कर लिया गया। अब बीएड को शामिल कर लिया गया, अब यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ जो है कहना है कि अब आप अगर एलिजिबल ही नहीं है, अगर आपने बीएड कर लिया तो आप एलिजिबल नहीं है। तो अब ये जो सबसे पहला वहाँ जो याचिका करता है, जो कि डीएलएड की तरफ से लड़ते हैं, वो कहते हैं कि ये खास ट्रेनिंग दी जाती है हम लोगों को बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो 1, 2 और 5 जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें ये बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का भी साफ साफ यही कहना है कि आप नहीं कर सकते हैं।
है ना। आप यानी जो एक तरह से याचिका गया है उसमें, उस याचिका को जो है रद्द कर दिया, नहीं आप नहीं कर सकते, आप अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, आप बीएड वाले को नहीं ले सकते हैं। तो आखिर अब बीएड वाले क्या करेंगे, इनके लिए क्या उपाय है? देखें, उपाय तो बहुत सारे हैं, जो उपाय है उसकी कमी नहीं है, लेकिन उपाय को किस तरीके से लाया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि उस पर एक जो बीएड वाले को बाहर करना ही एक विकल्प है, कि बीएड वाले को आप बाहर कर दें तो विकल्प है, बीएड वाले को रखे रहे तो विकल्प नहीं है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब साफ साफ है कि जो बीएड वाले हैं, बीएड वाले को रखना है या बीएड वाले को बाहर करना, ये तो अब ये सरकार पर डिपेंड करता है। अब सरकार अगर चाहेगी तो सरकार के द्वारा कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब मैं बात अगर करूं, अगर ये आप नहीं जानते हैं तो अगर या जानते भी होंगे, कानून लाना और कानून जो है वो निरस्त करना, ठीक है, निरस्त करना, ये कौन करता है? ये देश के संसद के पास है। ठीक है, और ये जो है यानी कानून को बना सकते हैं और कानून को निरस्त भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, ये जो एक तरह से पावर है वो है न्यायपालिका के पास, न्यायपालिका के पास, कि वो वैसा कानून को जो है निरस्त कर सकते हैं जो कानून एक तरह से असंवैधानिक है। ठीक है, निक है। तो अगर ऐसा कोई कानून है, गलत लग रहा है, तो उसको निरस्त भी किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट आता है, सर्वोच्च न्यायालय का अगर कोई फैसला आता है, तो देखें उस फैसले के को देखते हुए अगर वो देखा जाए, सबसे पहले उस पर विचार किया जाए, लेकिन उसके बाद सरकार अगर एक अलग कानून में संशोधन कर देता है कि नहीं, आप जो बीएड है उसके लिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि डिप्लोमा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि नहीं, एलिजिबल वही है जो कि एक तरह से बेसिक शिक्षा देने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, बच्चों को शिक्षा देने की जो ट्रेनिंग ले रहे हैं जो कि आपको डिप्लोमा में प्राप्त होता है। तो ये एक तरह से ऐसा कर दिया जाए, ऐसा नियम ला दिया जाए कि अगर कोई बीएड कर रहे हैं तो या तो उसके जो पोर्शन है उसके सिलेबस में या जो बीएड के मामले हैं उसमें ऐसा कर दिया जाए कि नहीं, इनको खास ट्रेनिंग जो है, अगर ये डिप्लोमा 1 साल की होती है तो 1 साल की खास ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। उसके बाद जो है इनके लिए जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है इनका और जो भी विकल्प है वो किया जाएगा। तो ये संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन अब है कि मान लेते हैं कि उसके ऊपर सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाता है या उसके द्वारा अगर बात करें यहाँ पर कितने राज्य हैं और सभी राज्य में इतना बड़ा बदलाव, तो कितने जो बीएड करने वाले हैं उसको आप समझ सकते हैं कि झटका लगा होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो एक समय में वो एलिजिबल होते हैं, एलिजिबल होने के बावजूद उनका जो है फॉर्म जाता है, वो उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मेंटली एक तरह से वो भी जो कहीं ना कहीं फील करते हैं और मेंटली टॉर्चर जो है वो भी बिल्कुल सही नहीं है। तो सरकार को कहीं ना कहीं एक विकल्प जो है निकल कर लाना चाहिए। दोनों है यहाँ पर जो है डीएलएड और बीएड दोनों को अगर यहाँ पर कंबाइन रखने की ज़रूरत है, तो उसके लिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा विकल्प यही है कि अब सरकार को वैसे कैंडिडेट जो कि पहले से किसी एग्ज़ाम को दे चुके हैं या यहाँ पर जो है किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, तो उस पे अब उनको एक बेसिक ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए और उसके बाद उनको ज्वाइन कराया जाए। तो ये एक विकल्प उनके लिए बनता है। ठीक है, तो यानी कानून में बदलाव संभव है, नियम में बदलाव संभव है। ऐसा नहीं है कि एक बार जजमेंट आ गया तो उसके बाद बदलाव नहीं है। आपको पता है कि एक बार अगर मान लेते सुप्रीम कोर्ट से किसी को सजा भी हो गया, फांसी का भी सजा हो गया, तो उसके ऊपर भी जो है दया याचिका जो है एक तरह से के लिए राष्ट्रपति के पास लोग जाते हैं और वहाँ से जो उनको दया याचिका भी जो है बहुत लोगों को मिला भी है ना। बहुत लोगों का फांसी जो है एक तरह से उम्र कैद में बदल गया है। तो ये जो समझना है और ये जो जानना है, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि सरकार चाहे तभी ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। ठीक है, यानी सरकार अगर चाहेगी किसी प्रकार का कोई बिल लाना, सरकार अगर चाहेगी इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन करना, तब उनके लिए संभव है।
अन्यथा आप किसी प्रकार से भागदौड़ करते रह जाएंगे तो वहां पर किसी प्रकार से अब बाद में अगर मान लेते पुनर्याचिका ही दायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में और उनके द्वारा जो पुराने फैसले हैं उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी दी जाती है या किसी प्रकार का कोई आदेश दिया जाता है तो तभी ये विकल्प बचता है कि अब मान लेते हैं कि जो बीएड वाले हैं वो एलिजिबल होंगे या उसके लिए कुछ जो है एक तरह से कंडीशन लगा दिया जाए तो वहां से भी ये पॉसिबल है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।